नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यदि आईपीसी की बात करें तो 120A और 120B में हम इसको देखा करते थे। तो बीएनएस की यदि बात करें तो सेक्शन 61 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बताया गया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है क्या? देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की यदि बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को या किसी वैध कार्य को किंतु अवैध साधनों के द्वारा करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं और उसके अग्रसरण में कोई कार्य किया जाता है तो ये कहा जाता है कि आपराधिक षड्यंत्र हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि सहमति अपने आप में पर्याप्त नहीं है, सहमति के साथ साथ उस एक्ट का किया जाना जरूरी है। और यहाँ पर जानने योग्य एक बात और भी है कि कभी भी षड्यंत्र अपने आप से नहीं किया जा सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति कभी भी षड्यंत्र नहीं कर सकता। ऐसा एक केस में बताया गया है, विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। उसमें ये कहा गया कि अकेला व्यक्ति कभी भी षड्यंत्र नहीं कर सकता। और इसी में एक केस और भी है कि सोमनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें यह कहा गया कि षड्यंत्र के लिए सहमति आवश्यक है, सहमति का होना षड्यंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है और फिर उसके अग्रसरण में कोई कार्य किया जाना चाहिए। तो 61 सबसेक्शन 1 षड्यंत्र की परिभाषा के बारे में बताता है हमें कि आपराधिक षड्यंत्र है क्या, और 61 का सबसेक्शन 2 इसके पनिशमेंट के बारे में बताता है। तो पनिशमेंट की यदि बात करें तो ये कहा गया है कि जब कोई अपराध जो कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है और उसके लिए बीएनएस में कोई भी अभिव्यक्त रूप से प्रावधान नहीं है, तो उसको ऐसे पनिश किया जाएगा कि मानो उसने उस कार्य का अबेटमेंट किया। और इसका अगला क्लोज ये कहता है कि यदि जो कि अभी आपको बताया गया कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के जो सजा वाले ऑफेंस हैं उससे भिन्न कोई ऑफेंस है वो किया जाता है, उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जाती है, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान 6 महीने का रखा गया है। 6 महीने या जुर्माना या दोनों। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जानने वाली बात ये है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हों, कोई अवैध कार्य हो या कार्य वैध हो किंतु अवैध साधनों के द्वारा किया गया हो और सहमति उस कार्य को करने के लिए दी गई हो और उस सहमति के अग्रसरण में कोई कार्य किया गया हो, तब ये कहा जाएगा कि आपराधिक षड्यंत्र हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा।